स्वागत है आप सबका नई मेंबरशिप वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब सारे सही सलामत होंगे। इससे पहले आज का किस्सा शुरू करें, हम जो अपने नए मेंबर्स हैं उनका स्वागत कर देते हैं। और रिसेंट कुछ मेंबर्स का कहना था कि आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो मैं थोड़े से जो पिछले 20-25 दिन में ऐड हुए हैं मैं तकरीबन सबका नाम ले लेता हूँ, सो दैट कि कोई भी अपना भाई नाराज ना हो जाए। तो सबसे पहले रिहैबिलिटेट लाइफ जी ने रीजॉइन किया है, धन्यवाद आपका रीजॉइन करने के लिए। एंड आई थिंक रिया जी हैं, रिया 06 करके हैं, इन्होंने भी रीजॉइन किया है, तो धन्यवाद आपका रीजॉइन करने के लिए। नीरज जांगरा जी ने ज्वाइन किया है न्यूली, तो आपका भी स्वागत है नीरज जांगरा जी बहुत बहुत मेंबरशिप्स में। वैशाली अरोड़ा जी आपने भी ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा यश महादेव जी आपने भी रीजॉइन किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद सैनी जी ने रीजॉइन किया है, रोबन संधू जी ने रीजॉइन किया है, सौरभ सोरेन जी ने, आंचल जी ने ज्वाइन किया है। ये सबका मैं नाम वैसे ले चुका था, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नाम नहीं रहेगा जिसको मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि मैं उनका नाम नहीं ले सका, रिसेंट वीडियो में भी 13 वीडियो है सारी, कुछ ज़्यादा वीडियोस है नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर मेंशन कर दूंगा। आज शुरू करते हैं किस्सा जल्दी। किस्सा आज का थोड़ा सा जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मेंबरशिप में मेरी कोशिश होती है कि अलग और स्टनिंग जो एपिसोड है वही लेकर आऊँ, लेकिन आज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि अ, लग ही जाएगा आपको पता। हालांकि थंबनेल से थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो गया होगा। खैर, अब हम चलते हैं आज के किस्से की ओर। जो घर के हालात थे अभी, उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसो मानो इस घर पर प्रलय आ चुकी है, क़यामत ही टूट पड़ी है। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। जो उस शख्स से सीधे तौर पर जुड़े थे उनका भी, और जो नहीं उनका भी। लेकिन सिर्फ एक चेहरा खामोश था। लोग समझने में असमर्थ थे कि सदमे की वजह से है या फिर क्या बात है। वो चेहरा था रामेश्वर का, जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले अपना बच्चा खोया। सबका रो रो के बुरा हाल। उनकी पत्नी तो बार बार बेहोश ही हो रही थी। जैसे ही होश में थोड़ी देर बाद आती, फिर जब उनको सेंस आती कि उनका अभी न्यू बॉर्न बेबी इस दुनिया में नहीं रहा, फिर से वो बेहोश हो जाती सदमे में। दादा दादी का बुरा हाल, सबका बुरा हाल था। लेकिन रामेश्वर जैसे मानो पत्थर की तरह मूर्त बन के खड़े हुए थे। क्या जिम्मेवारियां थी कि खुद टूट जाएंगे तो फिर इन सबको कौन संभालेगा, या फिर कुछ उनको पहले पता लग चुका था शायद। लेकिन आखिर ये अंत होता कैसे है उनके नए नवेले जन्मे बच्चे का इतनी जल्दी? क्या कोई बीमारी थी? नहीं। अगर कोई बीमारी होती, कोशिश की जाती। हालांकि इसके बावजूद भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी आफत सर पे आ जाए तो फिर दिक्कत कुछ ज्यादा ही हो जाती है। अब ये किस्सा होता कैसे है शुरू। रामेश्वर की तकरीबन तकरीबन एक साल पहले शादी हुई थी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब शादी होती है उसके बाद जो रिश्तेदारों के घरों में जाना होता है, जिसको पंजाबी में फेरा डालना कहते हैं, तो काफ़ी देर तक तो ऐसे बस रिश्तेदारों के घरों में ही पार्टियां वगैरह होती हैं और काफ़ी एक खुशनुमा माहौल होता है। नई जो ब्याही नव विवाहित जो जोड़ी है उनको सब ब्लेसिंग्स देते हैं। अब इनके रिश्तेदार थे रामेश्वर के, जो इनकी लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। यानी कि कहने का मतलब 7-8 घंटे की दूरी थी। और इनका यही था कि जब सभी जगह से फ्री हो जाएंगे तो फिर वहां पर आराम से जाएंगे और 1-2 दिन रहेंगे। अब ये जब बिल्कुल 2 या 3, अब तकरीबन 4 महीने हो जाते हैं शादी को, और इनकी वाइफ एक्सपेक्टेड भी थी, कंसीव कर चुकी थी, और अब ये चल पड़ते हैं। हालांकि सफ़र इस चीज़ में मना किया जाता है, लेकिन आजकल की जनरेशन मानती ही कहाँ पर है। खैर, अब जब ये पहुंचते हैं वहाँ पर तो सब कुछ बड़ा खुशनुमा, बड़े अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। लेकिन शायद उस जगह के आसपास कोई ऐसा राज छुपा था जो आने वाले समय में अभिशाप बनने वाला था। अभिशाप बनने वाला था रामेश्वर के सारे परिवार पर। ये जो घर था
बेसिकली इनका जैसे अटैच वॉशरूम नहीं था। घर के जो मेन घर था उसमें बीच में आंगन था, और आंगन के आगे जाकर जो मेन डोर होता है उसके पास ही वॉशरूम था। अब जब इनकी वाइफ रात को वॉशरूम के लिए जाती हैं, बाहर निकलती हैं, और वॉशरूम करने के बाद जब वापस वॉशरूम से बाहर निकलती हैं, तो अचानक उनको लगता है कि दीवार पर कोई उनको झांक रहा है पीछे से। अब शुरू-शुरू में उनको लगता है कि कोई जानवर हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, कुछ हो सकता है। लेकिन उसको जैसे होता है ना कि हम देख तो नहीं रहे, लेकिन हल्की-हल्की झलक पड़ रही है। उसको झलक से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कोई जानवर नहीं है, कोई इंसानुमा चीज़ है और बड़ी छोटी है, लेकिन उसका सर बहुत बड़ा है। अब जब ये पीछे देखती हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, और एक ऊँची-सी चीख, और उसके बाद ये हो जाती हैं बेहोश। जब इनको होश आता है तकरीबन सुबह के 4 बजे हुए थे, पानी वगैरह पिलाया जाता है। एकदम से ये जब उठती हैं डर के, फिर एक बार बिल्कुल हो जाती हैं, स्टन हो जाती है कि को क्या था वो, क्या था? पूछा जाता है कि क्या हुआ? तो वो बताती हैं कि ऐसे-ऐसे उन्होंने देखा कि दीवार पर एक बच्चा, बड़ा छोटा-सा बच्चा था, लेकिन उसका सर बहुत बड़ा था, और वो बड़ी अजीब-सी स्माइल कर रहा था मेरी तरफ देख के, और बस मैं तो उसके बाद देख के चीख मारी, और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। अब ना जो वो घर वाले थे, वो हाथ जोड़ते हैं। कहते हैं देखो, थोड़ी-सी गलती हमारी है। बेटी प्रेग्नेंट है, हमें शायद ध्यान रखना चाहिए था इस बात का। दरअसल ना कभी-कभी यहाँ पर ना जो दीवार के उस पार, अब वो इनका घर नया-नया बना था, और क्या था कि जो ये दीवार थी, दीवार के उस पार कभी पोस्टमार्टम रूम हुआ करता था हॉस्पिटल का। अब वो जमींदोज़ हो चुका है, हॉस्पिटल को जमींदोज़ करके रेज़िडेंशियल कॉलोनी बना दिया गया है, और वो अभी जगह खाली थी। तो हमें भी कई बार महसूस कुछ होता है, लेकिन हम यूज़्ड टू हो चुके हैं। तो ऐसा-ऐसा जब इन्होंने सारी बात की, तो फिर ये अगले दिन ही चल पड़े। अब कुछ दिनों के लिए बात आई गई होगी, लेकिन जैसे-जैसे ये बढ़ता जा रहा था, मतलब इनकी प्रेगनेंसी के मंथ बढ़ते जा रहे थे, हमेशा इनको सपना आता जिसमें सपने में एक बड़ा ही भयानक रूप से दिखने वाला बच्चा इनके आस-पास घूमता है, और कभी इनके पेट को फाड़ने की कोशिश करता है, तो ये एकदम डर के उठ जाती हैं। कभी इनके बिल्कुल छाती पर बैठकर इनको छोटे-छोटे थप्पड़ मारता है, तो बिल्कुल ये अपनी सास से भी बात करती। फिर कई बार मतलब मंदिर में जाकर मौली वगैरह भी बाँधेगी, गंगा जल भी छिड़का जाता था। अब जो ये सासू माँ वगैरह होती हैं, इनको तो थोड़ा-सा पता होता है ज़्यादा, जो पहले के ज़माने की ज़्यादा थीं। तो उनको पता होता है कि ये जो मंथ बड़े क्रूशियल होते हैं, तो फिर इन्होंने मतलब जैसे धागा बाँध दिया, कुछ इस तरीके के सारे चलते रहे। अब जब डिलीवरी की डेट आई, तो इनको बहुत ज़्यादा शंका थी कि कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन जो भी इनको वहम था उसके विपरीत बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है, इनके ऑपरेट से भी नहीं होते, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है, और बड़ा ही खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। अब जब ये बच्चा पैदा होता है, सारे खुश हो जाते हैं, और कुछ समय के लिए तो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनको क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या सब कुछ महसूस होता रहा। लेकिन अब बच्चा जैसे-जैसे दिन बढ़ने शुरू हुए, उसके जो हाव-भाव थे वो बड़े अजीब से होने लग पड़े। अब एक बार ये बेबी को दूध पिला रही थी जो बॉटल से, तो ये कहते हैं कि वो मतलब छोड़े ही ना। अब आपको भी पता है कि जो बच्चा होता है उसके दाँत तो होते नहीं है बिल्कुल भी, और जो उसका मांस का ही होता है, बस बना होता है, और उसमें क्या जान होगी, कुछ नहीं होगी, बड़ा सॉफ्ट सा होता है। कहते हैं जब हमने खींचने की कोशिश की, तो इनको थोड़ी-सी कई बार खींचनी चढ़ जाती, खींचा तो वो निप्पल जो है वो टूट ही गया, मतलब फट ही गया। और जब वो देखकर इनको मुस्कुराया, बड़ी अजीब-सी मुस्कुराहट। इन्होंने जल्दी से अपनी सासू माँ को कहा, उन्होंने कहा कि अरे बच्चे होते हैं, बड़ी कलाएँ दिखाते हैं, ये पहले से खराब होगा, ऐसा-वैसा करके उन्होंने अपनी बहू को भी दिलासा देने की कोशिश की, और कह सकते हैं कि खुद को भी दिलासा देने की कोशिश की। लेकिन 3-4 महीने तक जो बच्चा था वो बिल्कुल ठीक तरह से, जो बच्चे की ग्रोथ होती है, सब कुछ होती रही, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा अब बड़ा होता जा रहा था, मतलब 3-4 महीने की स्टेज पर आ चुका था, उसकी जो रोना था, रुदन बहुत ज़्यादा डरावना था। जब वो रोता था, ऐसे महसूस होता था कि जैसे 2 आवाज़ें निकल रही हैं, और बच्चे की रोना तो चलो किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी बच्चे का रोना ना घर में एक एक तरह की खुशकिस्मती की निशानी होती है कि हाँ, इस घर में बच्चे हैं। लेकिन जब वो रोता था तो डर जाते थे कि ये बच्चा कैसे रो रहा है। 3-4 महीने बाद उसकी सेहत अचानक से डाउन होनी शुरू हो गई,
और अब इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। बच्चों को प्रॉब्लम आ ही जाती है, दिन ब दिन उसको कोई ना कोई समस्या आने लग पड़ती थी। कभी उसकी आंख नहीं खुलती थी, कभी वो अजीब से तरीके से अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाता था जो बच्चे हिला नहीं सकते, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें सब बढ़ती जा रही थी। उन्होंने हॉस्पिटल्स में दिखाना शुरू किया, कहीं पर भी कोई भी टेस्ट में किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं आती थी, सब कुछ नॉर्मल आता था। अब तकरीबन इस बात को 1 महीना हो चुका था, और अब इनको पता लगा कि एक पंडित जी हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं। तो ये कभी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते नहीं थे, लेकिन अब जब सभी जगह से हार चुके थे, सभी हॉस्पिटल्स इन्होंने जाकर देख लिए, कुछ भी इनको हुआ नहीं। बच्चा दिन ब दिन यूँ कहें कि मौत की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आता था। डॉक्टर्स भी जो ट्रीटमेंट करते थे, उसके बावजूद भी कुछ भी फ़र्क पड़ता नहीं था। तो अब ये मजबूर होकर वहाँ पर जाते हैं। अब ये जाते हैं, इनकी पत्नी जाती है रामेश्वर की, और इनकी माँ जाती है। जब पंडित जी देखते हैं ना पहली बार बच्चे को, एक तरह से जैसे कोई मायूस नहीं हो जाता, वैसे उनकी शक्ल होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। उसके बाद फिर बच्चे को बिल्कुल हल्की सी मौली बांधते हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, और कहते हैं कि ठीक है, आप इसे ले जाओ। ये पूछने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या? कहते हैं कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। अपने जो इनके रामेश्वर थे, इनको रोक लेते हैं कि आप जरा रुक जाइए। अब जिस दिन ये आते हैं, उसके तकरीबन 6-7 दिन बाद जो बच्चा है रात के समय में हंसना शुरू कर देता है। रोना नहीं, हंसना शुरू कर देता है। एक बच्चा जब ऊंची ऊंची हंसे, आप सोचो उसकी आवाज़ कितनी क्यूट होती है, लेकिन डबल आवाज़ आ रही थी और हंसे जा रहा था। ये तो चीखें मारते ही, मतलब सासू माँ को बुलाते हैं, ये भी उठ जाते हैं। वो हंसता जा रहा था। अब सबके सामने उसकी शक्ल चेंज होती जा रही थी। हंसता हंसता एकदम चुप, आंखें खुली, चेहरा बिल्कुल शांत, और कुछ ही मिनट बाद अब वो नीला पड़ना शुरू हो चुका था, ठंडा हो चुका था। जान उसके शरीर से निकल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला रह चुका था। जैसे ही सबको ये ज्ञात होता है कि बस सब उस दुनिया में नहीं रहा, सबका रो रो के बुरा हाल, सिर्फ रामेश्वर को छोड़कर, क्योंकि शायद रामेश्वर को अपने बच्चे के अंत का पता लग चुका था। अब जब सब कुछ हो गया, जैसे बरियल होता है, जो बेचारे बच्चे इस छोटे इन्फेंट जो जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनको दबाया जाता है। फिर इनकी माँ ने आखिर पूछ ही लिया कि तू तो ऐसे बच्चा, तू अपना दुख बाहर निकालना, ऐसे अपना दुख अपने अंदर नहीं रखते। खैर वो रोते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पंडित जी ने पहले बता दिया था कि ये बचेगा नहीं। फिर इनकी माँ पूछती है कि तुम्हें हमें बताना चाहिए था। कहते नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। हुआ क्या था? फिर पंडित जी ने सिलसिलेवार तौर पर बताया कि उन्होंने सारा ध्यान लगाया कि आपकी जो वाइफ थी, जब वो वॉशरूम गई थी, वहां पर ऐसे ऐसे जो चीज आपको दिखी थी, वो बच्चे की आत्मा थी, प्रेत आत्मा थी। और जब आपके मतलब उसके बाद उसने एक तरह से, उसकी आत्मा ने डेरा डाल लिया था आपकी वाइफ के आसपास, और जब डिलीवरी हुई तो वो बच्चे को खा रही थी, धीरे धीरे खा रही थी। और जब भी आपके बच्चे के एक्सप्रेशन चेंज होते, अजीब से तरीके के होते, तो वो वही होता था। अब आपके बच्चे के बीच में कुछ नहीं बचा था सिवाय मौत के, और बस खत्म। अब इसको किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता। अगर आप तभी, जब ये चीज़ें डिलीवरी के बाद, यानी 1-2 महीने बाद आप कह रहे शुरू नहीं शुरू हुई थी, फिर काफ़ी कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब वक्त निकल चुका है, कुछ नहीं किया जा सकता। बस ये सच जानकर ये तो तब के खामोशी हो गई, और जब बच्चा जिंदगी में नहीं रहा, खत्म हो गया, तो जिसका पहले से पता हो क्या किया जा सकता है। खैर, अब इन बातों का फिर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। जब उनके परिवार को पता लगा जहाँ पर ये गए थे, नेचुरली बात है, अभी टूट जाता है इंसान। उन्होंने अपना घर भी बेच दिया, वो बोला कहीं और बना लिया कि हमारी वजह से, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्या किया जा सकता है। खैर, आज कहते हैं कि इनके 2 बच्चे हैं। मतलब ये बात 2025 की नहीं है, 2007-8 के आसपास की बात है। तो इनके 2 बच्चे हैं, और दोनों में डिलीवरी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक रहा। और फिर भी आज भी उस बच्चे का चेहरा इनको हमेशा याद रहता है। तो
आमतौर पे बड़े बूढ़े यही कहते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, और डिलीवरी होने के 40 दिन बाद तक तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो कुछ होता ही है तो बेचारे जो बुजुर्ग थे पागल थोड़ा थे जो समझाते थे। तो आप में से भी अगर कोई ऐसी कंडीशन में है तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई जानने वाला है उसको भी ध्यान रखिएगा। भगवान श्री हनुमान जी के प्रतिमा या हनुमान चालीसा साथ में रखें, या फिर आप आपके कोई भी जो आप धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो कुरान कुरान पाक कहते हैं, क्रिश्चियन है तो क्रॉस, सिख हैं तो गुटका साहिब, जो भी आप बाकी धर्मों को मानने वाले हैं तो आप प्लीज़ ध्यान रखे कीजिए, क्योंकि छोटी सी गलती एक बड़े बड़े अनहोनी का कारण बन जाती है। उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। एक अपने भाई ने कहा था कि सुनील भाई अपने मेंबरशिप के किस्से की ड्यूरेशन बढ़ाओ, तो मैं बढ़ाऊंगा। अभी कुछ इसके लिए भी मैंने प्लान किया है। जैसे अभी आप देख रहे हैं अंधकार सीरीज चल रही है, ऐसे में एक मिनी सीरीज लाने की सोच रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप के लिए होगी। तो देखते हैं कि क्या उसका रिस्पॉन्स होगा। उसके फिर थोड़े से एपिसोड बड़े हुआ करेंगे, 25-30 मिनट के एटलीस्ट। सो लेट्स सी। बाकी उम्मीद है कि आपको मेंबरशिप के भी पसंद आ रहे हैं एपिसोड्स, और जो बाकी एपिसोड्स चल रहे हैं वो भी आपको पसंद आ रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो को भी, और उनको भी आप कह सकते हैं मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। इससे चैनल की ग्रोथ होगी। और आप सबका फिर से तहे दिल से धन्यवाद कि आप अमाउंट खर्च करके इस चैनल पर जुड़े हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सो वक्त तो चला है आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन इससे पहले हम वीडियो को समाप्त करें तो आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भी करना रखा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ज़बरदस्त किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।